हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता जी। गाइस कैसे हो आप अच्छे हो गए। मैं भी यूट्यूब फैमिली अच्छी हूँ। 2:45 बजे का ब्लॉग बना रही हूँ। और कल भाई पांडे जी आए थे हमें लेने। मतलब कल तो ऐसा बारिश वारिश थी, पानी पूरा जाम ही जाम। हम 2-2.5 घंटे में हम पहुँचे गाइस। और आज तो पांडे जी के हम कंपनी ही पहुँच गए। भाई पांडे जी अच्छा काम करते तो मन खुश हो जाता है कि जाके उनको। मैं आज है ना पूरन हलवाई है धारवाड़ा में, मैं उनकी पूरन के यहाँ से ना उसको ना समोसा लेके गई उसकी कंपनी में ही। आज मैं ना समोसा लेके गई सुनील के। क्यों ना गाइस, थोड़ा सा सोचती हूँ कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। थोड़ा सा क्या पता, वो आगे रिश्ता बनाना कोशिश कर रहा है तो मैं भी थोड़ा झुकना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। हमारे पेरेंट्स भी, हमारी सास भी ये चाहती है कि तुम दोनों अच्छे से रहो, एक साथ रहो, मतलब प्यार मोहब्बत से रहो। मगर हमारा थोड़ा सा लड़ाई दंगा इतना हो जाता है। और गाइस सुनील हरदम, मैं क्या बोलूँ, अच्छा इंसान तो बहुत है वो। किसी गरीब का भी मदद करना, मेरी जैसी उसकी आदत है, किसी का भी मदद कर देता है वो। ये बाद में सोचता है वो क्या होगा, मगर उसका दिल बहुत अच्छा है सुनील का। मैं आज भी आपको ये कहती हूँ, सुनील बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या पता मेरी उनके गुण नहीं मिल रहे होंगे, मगर वो दूसरों की जल्दी सुनते हैं। कोई और तो हेल्प के लिए कहेंगे तो भी वो हेल्प बहुत जल्दी करेंगे, मगर उनको अपनी बीवी का हेल्प करना अच्छा नहीं लगता होगा, क्या पता। मगर हमारे सुनील बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए गाइस, आप लोग कैसे हो। मतलब कल तो बहुत मौसम ख़राब था गाइस, मैं क्या बताऊं। मगर सुनील ने कल टाइम नहीं मिला उसको भी, आज भी टाइम नहीं है उसको कंपनी की। और कल संडे है, कल भी छुट्टी। काफ़ी 26 जनवरी का प्लान है, मेरे से कहता है कि चलेंगे, तो टेंशन मत ले। तो मेरे को देखने को बहुत तड़प सी हो रही है गाइस। जो सुनील के साथ मुझे खुशी मिलती है ना, और किसी के साथ अब मिलेगी भी नहीं। क्यों, जो हमारे बीच में टकरार, लड़ाई, प्यार कुछ भी है, और तो अब थोड़ा वो समझने लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। अनन्या का एडमिशन यहीं देखो हम करवाने की कोशिश करेंगे। अनन्या को बाहर नहीं भेजेंगे, सुनील भी मन नहीं है, सुनील का भी मन नहीं है और मेरा भी मन नहीं है कि मॉर्निंग में यहीं इसको जिम में अपने गाइस यहाँ ही अनन्या यहाँ सुबह आ जाए करेगी 6 बजे, मेरे साथ ही ले आया करूँगी। मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज करूँगी जल्दी जल्दी का। क्यों गाइस, मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं कल भी 10:30 बजे निकली, मैं 11:15 बजे अपने घर पहुँची हूँ। गाइस ऐसा है क्या ना, रूटीन बहुत ख़राब सी हो रही है मेरी, उसको थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगा। और गाइस आज का शनिवार है, शनिदेव का वार है। मैं कहती हूँ शनिदेव, देखो मेरी मेष राशि है गाइस, और दहिया लग रहा है मेरे, मैं मतलब शनि का दहिया चल रहा है मेरे ऊपर। तो गाइस ऐसा है कि इंसान कहता मैं बीमार रहती हूँ तो तकलीफ़ होती है, तो ये कोई कराया धराया नहीं है मेरे पर, कोई कुछ नहीं है गाइस। क्यों नहीं, ये शनि का दहिया ये ग्रहों का से होता है। मैंने राजेश से भी पूछा था, राजेश को मेरा कुंडली, मेरी डेट ऑफ बर्थ दिया था, बोले कुछ नहीं शनि का ही है। गाइस ये जो मैं पहनी हूँ ना नीलम, ये नीलम की अंगूठी, ये पत्थर 25,000 की पत्थर है गाइस। ये पत्थर 25,000 का है नीलम का। हाँ ये नीलम का 25,000 का है। राजेश सुनार भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं उनके यहाँ से 25,000 का ये पत्थर है गाइस। पत्थर तो अपने ऊपर ले लो आप, 1-1 लाख का पत्थर आते हैं, मगर वही कीमत पत्थर की उतनी, जितनी महंगी चीज़ हम कहते हैं ना, जितनी ग्रहण अच्छी लोग ये पत्थर है। मेरे को मूंगिया भी बोल रखा है पहनने को, सोने में लाल मूंगिया बोल रखा है पहनने को। तो उसने बोला है कि अप्रैल के बाद पहनने के लिए। राशि का प्रथम मेरा मतलब बदलेगा राशि थोड़ा सा, मेरा थोड़ा नेचर भी अलग अजीब से हो रहा है गाइस। मतलब कैसे कहूँ, मेरा नेचर बहुत अलग सा हो रहा है। मुझे अब ज़्यादा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। कितना कोशिश करती हूँ मिलने जुलने का भी, मगर नहीं हो पाता है गाइस, क्या करूँ। अब मेरे को ना बोझ हो गया है बच्चों के ऊपर का, ज़्यादा मेरे पर डिपेंड आ गया है, बच्चे के ऊपर का बहुत ज़्यादा है मेरे पर। सारे बच्चे देखना मुझे ही है अब। तो गाइस क्या करूँ, कैसे करूँ, आप लोग बताइए मुझे। मैं ये चाहती हूँ आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए गाइस। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे पर बिल्कुल ये सोचो कि अंजू बहुत ही मेरी वीडियो देखा करो। और है ना, मैं नई नई चीज़ें डालूँगी। अब तो सुनील के साथ ब्लॉग में भी आया करूँगी। सुनील कहता मुझे मत लिया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मगर थोड़ा थोड़ा ले करूँगी सुनील को। क्यों ना, वो हाथ जोड़ना पड़ेगा। सही में बुढ़ापा आ गया। सुमन ये नाखून मेरा निकल गया था, ये नाखून
अब नया आया है ये। मैं वहाँ गई थी ना कैलाश, वहाँ तो ये नाखून सारे नाखून निकल गए थे। हाँ ये नहीं आ रहे, बहुत हालत खराब है। पर्स मेरा ये अपना घर करके आया बगा। ये देखो एक कुत्ता हमारा कह रहा है अपने घर पे करके, मेरे को टाइम नहीं रहता है गाइस। ये हरामजादा मेरे से बकवास करता है। कितना आराम मिल जाता है देखो। मेरे को आराम मिलता है, सही बोल रही बिल्कुल। मैं आती हूँ तो मेरे होटल में, अरे गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, 2 महीना बाद पार्लर खुल जाएगा, पार्लर में लेंगे सेवा खींच के। अम्बे कत्ते वहाँ पे गुलाब के फूल डलवाऊंगी, बोलूंगी भाई बच्चों तुम्हारी आंटियों को प्यार दो। अरे पागल लड़कियां, कुंवारी लड़कियां आएंगी पार्लर में, तो कभी तो ऐसे रानी रहूंगी आरामजादे। गाइस भी तो पार्लर में मेरा क्या कहते हैं उसको, पैर वैर बहादा तो क्लेचिंग हो जाया करेगी। मेकअप भी मैं वहीं कराया करूंगी गाइस। और करवा चौथ में जितनी मेरी फ्रेंड है सब मेरे पार्लर में ही मेकअप करवाएंगी। करवाना चाहिए भी और करवाए भी, अपने पड़ोसी को भी लेके आए गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पार्लर को सपोर्ट भी करना, जैसे मेरे होटल को कर रहे हो आप लोग, वैसे मेरे पार्लर को भी करना। गाइस मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता है, मैं तो लिपा पोती हूँ, बस खाना और पहनना और घूमना, बस 3 चीज़ के सिवा मेरे को कुछ नहीं आता है। और गाइस सही में मैं ना बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं काम किया जाता है, कुछ भी नहीं करा जाए। मैं तो देखो बच्चों से भी काम यहीं करवा लेती हूँ भाई। गाइस मैं जल्दी नहा लेती, पैर में मैल हो रहा था बहुत ज़्यादा, जूता का लग रहा था। मैंने बोला अरे यार ये तो कैरेटीन कराना था मुझे, कैरेटीन कराने के लिए मैं पार्लर नहीं जा पा रही थी। तो मैंने बच्चों से यहाँ ही थोड़ा सा बोला गर्म पानी करो और इसमें नमक शैम्पू थोड़ा सा डालो और निरमा में डाल के मैं थोड़ा सा रगड़वा दी, पैर थोड़ा मुलायम सा हो जाएगा और थोड़ा सा आराम सा हो जाएगा, सिकाई सा हो जाएगा। पैर की ना सिकाई हो जाती है नमक से डलवाने से ना, कहते हैं दर्द पीड़ा जो रहता है ना वो थोड़ा सा नहीं रहता है, ये कहते हैं सभी कहते हैं। और गाइस मेरे ऐसे भी पैर बहुत क्या बताऊँ कोमल ऐसा है मेरे ना, पैरों के हर नस आप गिन सकते हो। पहले तो दिखते नहीं थे मगर अब मेरे हर पैरों के नस आपको दिख जाएगा गाइस। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सुमन से थोड़ा उसको वो करवा लूँ, रगड़वा लूँ थोड़ा सा, फिर धुआ के पाव पूछवा के क्रीम लगवा लेती हूँ। बस फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। गाइस 5:15 हो रहा है, सुमन अमरूद काट के गई है मेरे लिए, आप भी खा लीजिए, बहुत मीठा है। रेवाड़ी पे जो फूल है ना वहाँ अमरूद लगता है, बहुत मीठे मीठे अमरूद रहते हैं उसके, महंगे जरूर रहते हैं वहाँ के, 100 रुपये किलो है वहाँ के, मगर गाइस बहुत मीठे और बहुत अच्छे हैं। और हमारे बसंत पंचमी के बाद होली चालू हो जाता है, वृंदावन में होली चालू हो गया है, कल बसंत पंचमी था, वहाँ की रिवाज है होली। हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दूसरे दिन से होली फागुन चालू हो जाता है। हमारे वृंदावन में होली चालू हो गई है गाइस। आप तो हमारे लड्डू गोपाल भी होली खेल रहे हैं अपनी राधा रानी के साथ, तो सभी लोग अपनी अपनी प्रेमिका के साथ भी खेलिए और एंजॉय कीजिए अपनी बीवी मतलब प्रेमिका के साथ। मेरा वाला तो बदमाश है, उससे कलर वलर ज़्यादा पसंद है नहीं, और मैं जब उससे ज़बरदस्ती करूँगी तो मेरा वाला तो मेरा हाथ ही नहीं आता है। आप बताओ मेरे वाले को सुनील को कैसे हाथ में खींचूं, जैसा आप लोग मुझे बोलोगे ना वही करूँगी। सुनील के जितने दोस्त मुझे देखते ना सब लोग कमेंट में डालो भाभी कैसे सुनील को खींच के लाना है अपने कब्जे में। बहुत दूर चले गए हम आपस में, अब पास आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरे को कोई बंदा तीसरा कोई नहीं आ सकता जिंदगी में, हम दूर हो गए इसलिए कोई अब नहीं आएगा। और गाइस आप बताओ छोटू गाना सुनो।
वो लखा मंगाते चाहिए बने ये गाना सुन रहा छोटू। मेरा पाव अभी पानी के अंदर ही है। सुमन मैं भी तो बुढ़ी हो रही हूँ ना दीदी, तू मेरे से ठीक है थोड़ी। मैं तो एक बच्चे की माँ हूँ, तू भी देख ऐसे। तो मैं बच्चे की माँ नहीं हूँ। तू भी तो दो बच्चे मैं 2 बच्चे की नहीं, मैं तो 7 बच्चे की माँ हूँ। और क्या, मेरे 7 बच्चे हैं। गाइस इसको मेरे 2 बच्चे दिखते हैं मगर बच्चे निकलने की तो दुख होती है पता है। अरे पेट फाड़ फाड़ के निकाला है साले। मैंने एक तो निकाली था गाइस 8:30 बज गए हैं और बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने दुकान में ये आज बांधा है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंडी सी लग रही है, मतलब जुकाम से भी हो गया है। मतलब लग रहा है कि मैं बीमार तो पड़ूंगी गाइस, करते ही बीमार पड़ूंगी। और आग जला रखा है मैंने, ये देखिए, ये आपको तसले में दिख रहा होगा। आग जला रखा है कि मेरे को बहुत ठंडी लग रही है। छोटू को बोली भाई लकड़ी जलाओ, भाई मेरे को बहुत ठंडी लग रही है अभी, क्यों जुकाम सा हो रहा है। मैं चाय पीनी हुई, सुमन को बोला है चाय बनाने को गाइस। और गाइस हमारे फौजी भाई 10 ख़त्म हो गए और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे आर्मी में भाई देश के लिए इतना करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ है फौजी भाइयों को। वो बात है 10 फौजी भाई हमारे शहीद हो गए हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। ये बात न्यूज़ देखा मैंने। तो गाइस मेरे तरफ से फौजी भाई को सलूट है देश के लिए। और गाइस आप लोग भी कोशिश करना कि जिसे मैं ना फौजी भाइयों की बहुत इज्जत करती हूँ। फौज में जो रहते हैं उनकी इज्जत मेरे आंखों के ऊपर है। मैं सोचती देश में वो ठंडी में पहाड़ों में हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो हमें सुर्स लगता है मुझे कि वो बर्फ़ में खड़े होके देश को बचाते हैं। जब हम अच्छे से सोते हैं अपने घर में, अच्छी सी नींदें लेते हैं, मतलब सांसें लेते हैं, क्या इतना उन लोग देशभक्त हमारे लिए करते हैं। आज वो शहीद हो गए। मेरे को ये न्यूज़ जब मैंने देखा तो 10 फौजी आदमी का मेरे को देख के बहुत दुख लगा। क्या मतलब किसका पति गया, किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, तो सारे रिश्ते में हम बन चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी है ना, मेरी वीडियो मैंने डाल रखा है फौजी भाई के लिए, तो आप लोग जाके लाइक शेयर ज़्यादा कीजिए। और हम कुछ कर नहीं सकते मगर मेरे को तकलीफ़ है क्या ना गाइस। मेरे भी दुख लगा जब मैंने ये जब न्यूज़ देखा, क्या 10 फौजी भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई। और मुझे तकलीफ़ तो हो जाती है गाइस, मुझे पता नहीं मेरा दिल कैसा है, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। और आज मम्मी मेरे से 2 दिन से बात नहीं कर रही है, मेरे से गुस्सा है मेरी मम्मी। गाइस मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो वो बोलती कि तू फ़ोन भी नहीं कर पाती है टाइम से, मेरे से बात नहीं हो पाता है। सच में नहीं होता है भाई गाइस, मेरे से नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी बात। उनको चाहिए 1-1.5 घंटा बात करने को, मेरे को इतना टाइम नहीं है। तो मैं थोड़ा से बात करके 5 मिनट में मम्मी मैं रख दी, फिर करूँगी, फिर टाइम आता नहीं है। तो इसलिए वो मुझसे गुस्सा है, कहते तू अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हो रही है, तुझे मम्मी पापा का ध्यान नहीं है। तो नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी मम्मी पापा से। आज फ़ोन मैंने 3 बार किया मगर उन्हें कोई उठाया नहीं। मेरा फ़ोन गुस्से में होंगे तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्हें। मेरे को लग रहा है कि आज में से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मेरी मम्मी है, पापा तो उठा लेंगे मेरे फ़ोन, मगर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा में। क्यों ना, मेरे को गए हुए भी दिन हो गए, 6 महीना होने वाले हैं। क्यों मैं 2-3 महीने में चली जाती थी घर। अब मैं काम काज डाल रखी हूँ तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा सा मुझे इधर उधर भी देखना पड़ता है। बच्चे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, अभी छोटू इतने अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, मुझे ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा सा। अब मम्मी को क्या बताऊँ कि आपकी बेटी तो इतनी अकेली हो गई है, तो दोनों तरफ देखना पड़ता है। बच्चे भी हैं मेरे पास। अभी 10 दिन में बाद अनन्या को लेके आना हॉस्टल से, पूरा सामान लेके आना। अब मम्मी को कैसे समझाऊँ कि मैं किस दलदल में फंसी हूँ। अब माँ तो माँ ही होती है, जैसे वो माँ मेरे लिए परेशान हो रही, मैं भी माँ ही हूँ। अब मैं कैसे समझाऊँ मम्मी, मैं भी एक माँ ही हो गई हूँ, मैं भी एक बच्चे जन्म दे रखा है। अब कैसे उनको समझाऊँ, मैं क्या समझाऊँ गाइस। मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती क्या हो भी रही है, बात भी नहीं कर रही है मम्मी। क्या बोलूँ, अब माँ है। अब मैं बार बार कह रही हूँ मम्मी मैं आ जाऊँगी, मगर मम्मी को तो संतोष नहीं है ना गाइस।
मम्मी को संतोष नहीं हो रहा है, कैसे संतोष लाऊं मैं नहीं पता। गाइस चाय पी लीजिए। छोटू देखिए क्या मार रहे भैया। और गाइस ठंडी बहुत है, आज मैं जल्दी निकलूँगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज सुनील आएगा नहीं और मुझे जाना पड़ेगा स्कूटी से, तो हवा बहुत तगड़ी चल रही है और मुझे जाना पड़ेगा स्कूटी से। आज सुनील नहीं आ रहा है और गाइस क्या करें, किस्मत बहुत ज़्यादा ही खेल रही है। मम्मी को लग रहा है कि आ नहीं रही है और गाइस बिल्कुल टहल नहीं है। मम्मी को कैसे समझाऊं कि मम्मी थोड़े दिन की बातें हैं, थोड़ा काम सेट हो जाएगा तो फिर मैं खुद ही निकलने बैठने लग जाऊँगी बार बार। आप कैसे समझाऊँगी? मैं बच्ची दीदी को बोला मैंने कि मम्मी को समझाने में, बच्ची दीदी भी क्या कहे, मम्मी नहीं समझती, किसी की मम्मी है अपनी मन से ही समझती है भाई। अब मेरा तो कॉल उठा भी नहीं रही है कि मेरा कॉल उठाए तो मैं समझाऊँगी। मम्मी की वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा कॉल उठाना। देखो मम्मी मेरी बात को समझो कि मैं परेशान थी मैं काम में, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई, मगर वीडियो आप मेरी देखती हो और वीडियो मुझे पता है पापा भी देखते हैं, आप भी देखते हो, तो मेरा फ़ोन उठा लेना। अभी मैं करूँगी 10 बजे आपको जाके पोस्टे भी करती हूँ कॉल, आप मेरा कॉल उठा लेना। गाइस आज की विदाई ले रही है अंजू पांडे। ठंडी बहुत है, कपड़े पहने रहना यूट्यूब फैमिली, अपना ध्यान रखना यूट्यूब फैमिली। बाहर का फालतू चीज़ मत खाना। बहुत बसंत पंचमी के बाद है ना नया सीज़न चालू हो जाता है, होली चालू हो जाती है। बसंत पंचमी के बाद है ना वृंदावन में होली चालू हो जाती है और गंदगी अपने अड़ोस पड़ोस में होने नहीं देना गाइस। कुछ गटर का पानी, ये सब पानी मच्छर होने लग जाता है। बसंत पंचमी के बाद मच्छर स्टार्ट हो जाता है, मतलब गटरों में ये पैदा हो जाते हैं मच्छर, मच्छर चालू हो जाता है। ये इसलिए अपने वहाँ अगल बगल में बहुत सफाई रखिए गाइस। और आप लोग अपना प्लीज़ यूट्यूब फैमिली ध्यान रखना। हमारा छोटा परिवार है और मैं अपने छोटा परिवार से बहुत प्रेम करती हूँ, और आप लोग भी अपने बच्चों का अपना बिल्कुल ध्यान रखना गाइस। और ज़्यादा करके बच्चों पे बिल्कुल ध्यान रखना है। फ़ोन बच्चों को देना नहीं है गाइस। यूट्यूब फैमिली छोटे बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिए अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे के हाथ में फ़ोन आते ही बच्चे बहुत ज़्यादा ही कुछ ऊटपटांग आजकल मोबाइल में आने लग गया है, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए आपसे यही विनती है यूट्यूब फैमिली, मेरी छोटी फैमिली है, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली में से कोई किसी को दिक्कत हो। मैं चाहती भगवान सभी को इतना खुश रखे। मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी छोटी परिवार मेरा इससे जुड़ गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करने के लिए। तो अपना ध्यान रखिए। ठंडी देख लीजिए, मौसम पीछे का आपको दिख रहा होगा, बैग मैंने डाल रखा है कि बहुत ठंडी है, हवा बहुत तगड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने कान में ये बांधा, शॉल लगाया है। मेरे को जुकाम सा हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि मुझे जुकाम सा हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राबी होगी क्या पता। मेरे को आज लग रहा है कि मेरे चेहरे पे ना रेटेक्स हो रहा है, लाल से हो रहा है, लगता है बुखार से नहीं आता है एक इंसान को, वैसे हो रहा है मेरे चेहरे पे गाइस। और आप लोग अपना प्लीज़ ध्यान रखिए यूट्यूब फैमिली। बिल्कुल ठंडी है, कपड़े वपड़े मजबूत पहनो, कतई वो नहीं करना, हिम्मत से शाल वाल ओढ़ के स्वेटर वोटर। और ध्यान रखना कि देखो यूट्यूब फैमिली मैं तो बहुत ठंडा पे मैं तो कुछ काम नहीं करती हूँ। मेरे यूट्यूब पे बहुत बहन जुड़ी होंगी, जो माता जी जुड़ी होंगी, भाई जुड़े होंगे, छड़े जो कपल्स नहीं शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारे हैं, भाई भी जुड़े होंगे, बहन सब वो काम करती हैं अपने घर का। तो बहन गैस पे गरम करके पानी जब बर्तन धो लेना, कि मैं तो काम करती नहीं हूँ गाइस, तो मुझे नहीं पता, मैं काम वाम करती नहीं हूँ, ना मैं बर्तन धोती हूँ, ना मैं झाड़ू पोछा, मेरे यहाँ सब लग रही है, तो मुझे नहीं पता। मुझे ठंडी बहुत लग है। आप लोग अपना कृपया करके ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए गाइस। देखो मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं, कभी मेरे हाथ में मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ गाइस, बिल्कुल खाली नहाना, ब्रश करना, नहाना, भगवान को जोत बत्ती करना, पूजा पाठ करना, बस फिर मेरे को बाहर निकल जाना। आगे मैं बाहर कुछ खा ली तो खा ली, नहीं तो होटल में आके खाऊंगी गाइस। और है ना मैं घर पे कुछ नहीं बन पाता है मेरे से। अभी अनन्या का एडमिशन हो जाएगा, अनन्या यहाँ आ जाएगी, फिर देखते हैं, तब तो कुछ बनाया करेंगे बच्चों को सुबह नाश्ता करके। और अनन्या को करूँगी साथ लेके, तो उसको दूध गर्म करके ये सब कुछ देना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। और बिल्कुल यूट्यूब फैमिली आप छोटी फैमिली हो, अगर मैं कोई गलत बात बोलती हूँ तो कमेंट में मुझे डाल सकते हो अपनी बहन समझ के, कि मैं अपनी बहन को कुछ, अगर मेरे से कोई गलत बात होती होगी तो मुझे कमेंट डाल के। और गाइस एक बात ये है आज की मैं आपको बोलती हूँ, क्यों मैं किसी को
मेरे को सुनने को आया है कि मैं किसी को ढूंढवा रही हूँ। मैं किसी को ढूंढवा नहीं रही हूँ गाइस, और ना मुझे किसी से मतलब है। प्लीज़ किसी के पीछे मत पड़ो, इतना पढ़ो उतना सही चल सके, ठीक है गाइस। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। यूट्यूब फैमिली चाय पी लीजिए, सुमन बना के दे गई थी। और आप अपना ध्यान रखना, बिल्कुल कपड़ा वपड़ा पहन के रहना। और मैंने कहा था ना कि मैं किसको ढूंढवा नहीं रही हूँ। प्लीज़ मेरा नाम बदनाम मत करना। किसी ने मुझे बताया कि कोई कह रहा है कि अंजू ढूंढवा रही, किसी को नहीं ढूंढवा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कोई मेरा लिया है दिया है वो मैं निपट लूँगी। आप लोग प्लीज़ है ना किसी को, यूट्यूब फैमिली आप लोग मुझे कमेंट में डालना ब्लॉक कहाँ से होता है। मुझे ब्लॉक करने भी नहीं आता है। मैंने इसमें देखा, मुझे ना ब्लॉक मैं करती नहीं किसी को। और है ना गाइस, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है किसी को ब्लॉक करने का, मगर मुझे करना पड़ रहा है। मगर क्या करें, मेरे को है ना वो दर्द नहीं सहन होता है कोई चीज़ का, और मेरे को पसंद नहीं है। तो आप मुझे अगर आपको पता हो किसी को ब्लॉक कैसे किया जाता है, वो मुझे कमेंट में डाल देना कि दीदी ऐसे ब्लॉक होगा। हाँ तो प्लीज़, और अपना ध्यान रखना। जुकाम सर्दी बहुत तगड़ी होगी, और गाइस मच्छर बहुत होंगे बसंत पंचमी के बाद। बस पानी वानी जो भरता है, देखो बारिश हुई थी कल, तो भर के मच्छर तैयार हो जाएंगे। प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। यूट्यूब फैमिली, आप मेरी छोटी फैमिली हो, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग से मेरा अच्छा एक रिश्ता जुड़ गया है, और ऐसे ही अपना रिश्ता बनाए रखना। मैंने देखा था, मेरा अक्टूबर का दीपावली था, करवा चौथ था जब उठा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने में मैंने 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मेरे को पता है ये छोटा परिवार मेरा बन चुका है, जॉइंट हो चुका है, और मुझे बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बहुत जल्दी हुई। सब लोग कहते हैं अंजू इतनी जल्दी तो किसी का भी नहीं होता है, मगर मैंने सोचा कि आपको मेरे पे इंटरेस्ट है, अच्छा लगा, तो इसलिए आप लोग ने मेरे को सपोर्ट किया। आगे भी सपोर्ट करते रहना मुझे, ऐसे ही प्यार देते रहना गाइस। यूट्यूब फैमिली गुड नाइट, शुभ रात्रि। नए ब्लॉग के साथ आपको मिलेंगे हम। जय श्री श्याम गाइस, जय श्री श्याम गाइस। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगल में हो और आप लोग की दिन भी अच्छा जाए। माता रानी आपको बहुत तरक्की दे गाइस। यूट्यूब फैमिली गुड नाइट।